हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। आर्टिकल वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने दीज से जुड़े हुए कुछ प्रयोगों का अध्ययन किया था। हमने कुछ उपयोग सीखे थे जिसमें सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर आदि प्रमुख हैं। इस वीडियो में भी हम दी के यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगला रूल आपके स्क्रीन पर है। किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो तो टाइटल या पोस्ट के पहले दी का प्रयोग होता है, जिसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दी प्राइम मिनिस्टर, दी एजुकेशन मिनिस्टर, दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दी होम मिनिस्टर आदि। ये जो प्रयोग हैं वैसे प्रयोग हैं जब हम किसी व्यक्ति को डिनोट करें, जैसे कि चीफ मिनिस्टर कल बिहार शरीफ आएंगे या प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पर भाषण दिया। इस तरह से इसको कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करने पर ऐसा नहीं होगा, फिर तो ए एन का ही प्रयोग होगा। हम इससे दी के इस प्रयोग को सेंटेंस से भी समझ सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, कल यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे। इसको हम दी हटाकर चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद हम दी के अगले यूज पर चलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जाना था कि उसके पहले दी का यूज होता है। हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से जुड़े हुए कुछ रूल्स पढ़ेंगे और वैसे व्यूअर्स जिन्होंने सुपरलेटिव डिग्री के उस रूल को नहीं देखा हो वो ऊपर आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अगले रूल में है कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के एक्सप्रेशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सुरेश इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। यहाँ देखिए मोर हैंडसम जो है वो कंपैरेटिव है, उसके बाद ऑफ द टू है, फिर प्लूरल नाउन है। तो मोर हैंडसम के पहले यानी कंपैरेटिव के पहले दी का प्रयोग हुआ है। ऐसे जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष जो रूल्स हैं जिसका आपने अध्ययन किया या इसके बाद एक और रूल हम पढ़ेंगे, उसी स्थिति में कंपैरेटिव के आगे दी का प्रयोग होता है। हम एक एग्जांपल और साइट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सी इज़ द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, वो दोनों सिंगर्स में अधिक अच्छी हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सामान्य अर्थ में कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का ही प्रयोग होता है या आर्टिकल का प्रयोग नहीं ही होता है। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन आई, वो मुझसे अधिक सुंदर है। यहाँ देखिए मोर ब्यूटीफुल के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। या हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, लता इज अ बेटर सिंगर देन आशा, लता आशा से अच्छी गायिका। यहाँ देखिए बेटर जो है वो कंपैरेटिव है, उसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो सामान्य अर्थ में या तो ए एन लगेगा या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ऑफ द टू रहे तो कंपैरेटिव के आगे आर्टिकल का प्रयोग होगा। हम कंपैरेटिव से जुड़ा हुआ एक रूल और देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। यदि दो कंपैरेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए हो तो प्रत्येक कंपैरेटिव के पहले दी का प्रयोग होगा। इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना उसे मिलता है उतना और वह चाहता है। यहाँ देखिए दो क्लॉज है, पहला है द मोर ही गेट्स और दूसरा है द मोर ही वांट्स। यहाँ दोनों में मोर जो है वो कंपैरेटिव है, तो दोनों के आगे दी का प्रयोग हुआ है। इससे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। द हायर वी गो द कूलर वी फील। यहाँ देखिए हायर के आगे दी आया है और दूसरा कूलर के आगे भी दी आया है। हायर भी कंपैरेटिव है और कूलर भी। तो जब पैरेलल कंपैरिजन हो तो वैसी स्थिति में हमेशा दोनों के आगे, दोनों कंपैरेटिव के आगे दी का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके बाद दी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। क्लाउज या फ्रेज में प्रयोग होने वाले नाउन के पहले दी का यूज होता है। यानी कोई भी क्लाउज हो या फ्रेज हो,
यदि वहाँ नाउन का यूज हुआ है तो उसमें हम दी लगाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय ऑन दैट बेंच इज माई ब्रदर। वो लड़का जो उस बेंच पर है मेरा भाई है। यहाँ देखिए बॉय के आगे दी का प्रयोग हुआ है और द बॉय ऑन दैट बेंच जो है वो एक फ्रेज है। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। द पेन दैट आई बाउट यस्टरडे वाज प्रेशस। वो कलम जो मैंने कल खरीदी थी वो महंगी थी। इसके बाद अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले होता है। जैसे समझ सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल से दी जू चिड़ियाघर, दी सेंट्रल बैंक, दी स्टेट बैंक आदि जो सार्वजनिक स्थान हैं इसके आगे दी का प्रयोग हुआ है। लेकिन हमें याद रखना एक नोटेबल पॉइंट यह है कि स्टेशन, पार्क तथा रोड का नाम हो तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि हम पटना जंक्शन लिख सकते हैं लेकिन दी पटना जंक्शन गलत होगा। इसी तरह से हम अशोक राजपथ लिख सकते हैं, दी अशोक राजपथ गलत होगा। तो याद रखने की बात है कि स्टेशन, पार्क या रोड का नाम जब हो तो दी का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि ये सभी सार्वजनिक स्थान हैं लेकिन इनमें नहीं होता है और अन्य सार्वजनिक स्थानों में दी का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने दी से जुड़े हुए कुछ प्रयोगों का अध्ययन किया है और अगले वीडियो में भी हम दी से जुड़े कुछ यूजेज का अध्ययन करेंगे और जो शायद दी के यूजेज का लगभग अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आएंगे। तब तक इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।